हिपोक्रेट से वीडियो साहब कि ये जो तालाब दिख रहा है ये निजी है और इस गांव में कोई भी तालाब नहीं है। ये अत्यंत ही अनफॉर्चुनेट है, इन गांव वालों के अनफॉर्चुनेट है, इन प्रधान जी के लिए अनफॉर्चुनेट है। चाहे वो प्रधान जी हो, ये भी इन्होंने वायदे किए होंगे, बहुत सारे वायदे किए होंगे, बहुत सारे प्रधान वायदे करते हैं, परंतु वास्तविक स्थिति क्या होती है जब पद मिल जाता है। लेकिन लगभग कितना बजट आया होगा 3 साल में प्रधान जी? 40 लाख रुपये आया आपके भटपुरा में आया होगा लगभग। काम क्या कराया होगा? काम इंटरलॉक नहीं है, नाली बने, ठीक है, नाली बने और थोड़ी बहुत जो साफ सफाई है नाले हैं और कहीं कहीं जो नाले की आप बात मत करो, हम आम आदमी हैं लेकिन जानकार वाले हैं। तो 40 रुपये वहाँ चला गया, 60 रुपये यानी कि 40 लाख जब आपको मिला वो उस ये 3 साल में इतना कार्य कैसे हो सकता है? ये बहुत ही ये इस तरह से आप लोग इस व्यू को देख करके हास्यास्पद स्थिति में मत आइए। ये बहुत ही विडंबनात्मक और बहुत ही विहंगम स्थिति है कि जो बड़े बड़े मंचों से जो बातें की जाती है उन चीज़ों में और यथार्थ में कितना अंतर होता है, इस अंतर को माननीय प्रधान जी हैं और ये भजपुरा गांव पड़ता है, ब्लॉक ये मैथा है। हिपोक्रेट से वीडियो साहब कि ये जो तालाब दिख रहा है ये निजी है और इस गांव में कोई भी तालाब नहीं है। ये अत्यंत ही अनफॉर्चुनेट है, इन गांव वालों के अनफॉर्चुनेट है, इन प्रधान जी के लिए अनफॉर्चुनेट है। और रेडियो पंचायत का क्या नाम है उनका? पाल जी हैं? नहीं, ये तो सरनाम हो गया, सरनेम से कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो रेडियो पंचायत मैथा के हैं, अगर वो पुराने हैं 4 महीने पहले के वही है क्या, तो वो समझ लें कि उनके पास ये वीडियो अगर पहुंचते हैं तो वो कितने हिपोक्रेट्स हैं और कितने नकारा हैं। और 823 ब्लॉक जो यूपी के अंदर हैं उनमें पता नहीं कितने वीडियो यानी कि पीसीएस का एग्जाम देने के बाद जितने होते हैं ये नकारा क्यों साबित हो जाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद इतनी बड़ी बातें होती हैं। चाहे वो प्रधान जी हो, ये भी इन्होंने वायदे किए होंगे, बहुत सारे वायदे किए होंगे, बहुत सारे प्रधान वायदे करते हैं, परंतु वास्तविक स्थिति क्या होती है जब पद मिल जाता है, जब उनको ब्लॉक जाना पड़ता है, उसके बाद की स्थिति आप लोग भी समझ लें कि उसके बाद की स्थिति क्या है। प्रधानों को 2 धार में चलना पड़ता है। तो वो 2 धार जो है, एक रास्ता जो बनता है प्रधान जी जब ब्लॉक जाते हो तो योजनाएं किस तरह से आती हैं ये जरा बताइए। अब योजना का ब्लॉक से आती हुई योजना है जो चीज़, जरा जोर से बोलिएगा भाई ब्लॉक से आती है, मना ब्लॉक से बताया कि ब्लॉक से आती है तो ठीक से, जब आती नहीं तो कहाँ चली आती है ये भाई? कोई चीज़ जो आज जितनी आई बताया गया कि ये सिस्टम है वो करवाओ भाई। पैसा जो है जितना आ रहा है तो नाली के और दर्जे के लिए राज्य में तो केंद्रीय से जो पैसा आया। अच्छा, पिछले 3 वर्ष में जैसे एक प्रधान के लेवल पे हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके सहयोगी हैं, तो हम तो ये जताना और दिखाना चाहते हैं कि प्रधानों को भी कितनी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो 3 साल में लगभग कितना हम आपकी बजट का, आपके गांव की जो सभा का जो निधि का जो अकाउंट है उसको हम, हाँ उसको हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन लगभग कितना बजट आया होगा 3 साल में प्रधान जी? 40 लाख रुपये आया आपके भटपुरा में आया होगा लगभग। काम क्या कराया होगा? काम इंटरलॉक नहीं है, नाली बने, ठीक है, नाली बने और थोड़ी बहुत जो साफ सफाई है नाले हैं और कहीं कहीं जो नाले तो जिला पंचायत में आते हैं। बड़ा एक नाला पहले जो आपको 100 रुपये, पहले जो ग्राम सभा में 100 रुपये आ रहा था, 40 रुपये तो वहाँ पे चला गया, अब आपको 60 मिलता है। तो नाले की आप बात क्यों कर रहे हैं? नाले की आप बात मत करो, हम आम आदमी हैं लेकिन जानकार वाले हैं। तो 40 रुपये वहाँ चला गया, 60 रुपये यानी कि 40 लाख जब आपको मिला वो उन 60 रुपयों में ही 60% में ही 40 लाख लगभग मिला, कट करके मिलता है ना वो, तो जिला पंचायत में जाता है। तो उस 40 लाख का आपने खड़ंजा बनवाया, इंटरलॉकिंग और नालियाँ दुरुस्त की। हाँ, नालियाँ तो पहले की आपके गांव में हमने व्यू डाला हुआ है पूरा, आप देखिए गाँव के लोग भी हैं, ये पता कर सकते हो। तो नालियाँ पहले पुरानी नालियाँ हैं क्यों भैया? नहीं, आपने जो नालियाँ बनाई हैं सर जर्जर थी, नहीं बनी, वो जर्जर थी ना, आपने गहरी नालियाँ बनाई होंगी। एक उधर पीछे की तरफ देखा होगा वो बनी नाली काफी। नहीं, आपके गांव की जो नालियाँ हमने देखी उनमें लगभग 5 इंच गहराई थी और आधा फीट की चौड़ाई थी। तो ये तो नाली पुरानी है, ये पुरानी है, ये पुरानी नाली है भाई। इतनी नहीं वाली आपने अपनी चला जाए 12 इंची बनी भी है ये वाला पूरा 200 मीटर करीब ये इंटरलॉकिंग था, था नहीं हमारे यहाँ, ऐसे रोड निकलने में दिक्कत भी बन रही है। अच्छा,
चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा है, और धन्यवाद। मजरे भी लगते हैं इसमें, जैसे उलासीपुरवा, मुन्नापुरवा, कटवाएं। जो पुरानी नालियाँ, जो पुरानी पहले की जो नालियाँ बनी हुई हैं, जो कि मतलब किस तरह के इंजीनियरों ने बनाया पहले के ज़माने में, वो एक अलग विषय है। इनके लिए आप प्रपोजल आपने नहीं बनाया? इनकी नालियों के लिए भाई वो तो कार्य योजना में काम पड़े हैं, जो पुरानी टूट गई है। भाई जैसे बजट आ जाएगा तो बजट अभी नहीं आ रहा है। कोई चीज़। कौन कौन सी प्रधान जी आपकी जानकारी, मतलब आपकी गांव सभा में कितनी योजनाएं ऐसी हैं जितने प्रपोजल आपने बनाए हैं, लगभग कितना बजट है जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है आपका? अभी तो माना बजट पूरे नहीं, प्रपोजल जो आपने बनाया, कौन कौन सा प्रपोजल है आपके भजपुरा के लोगों के लिए? अच्छा, नाली खरंजे के लिए, नाली खरंजे का 12 कार्य पड़े हैं। अच्छा अच्छा। और जो बगल में पंचायतें हैं हमारी, मजरे हैं, उसका भी काम पड़ा, वो भी हमारी कार्य योजना में नाम है उनका, यही काम में करवाना। अच्छा, तो इसमें पैसा नहीं आ रहा है? अधिकारी क्या कहते हैं? अब अधिकारी का पैसा तो सभी के लिए आवंटित कराया जाता है, पूरे इलाके के लिए जो चीज़ होती है। नहीं, आपकी जैसे एडीओ पंचायत से डायरेक्ट टच होता है, हाँ, तो एडीओ पंचायत जो महता है वो आपसे क्या कहते हैं, बजट नहीं आया? बजट नहीं है। वो तो बजट तो हम लोगों को बना अकाउंट है, उसमें पैसा आता है, अकाउंट में आ जाता है। जब अकाउंट में आ जाता है पैसा, जब पैसा हुआ कि 2-4 लाख रुपए आ गया, तो अपना जो काम है वो काम हम करा दीजिए। अच्छा, ये वृद्धावस्था पेंशन में क्या स्थिति है आपके गाँव में प्रधान जी? हमें लग रहा है 90% या थोड़ी बहुत भले ना होने चाहिए। व्यू पड़े हैं हमारे मोबाइल में, व्यू हमारे वीडियो में व्यू पड़े हैं। आपके गांव में बहुत सारे वृद्ध हैं कि कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है हमको। हाँ, नहीं मिल रही। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मिल रही है, बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ खुद रहे उसी पेंशन है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है? दूसरे गाँव के हैं। अच्छा, आपके दूसरे गाँव जी। प्रधान जी कहिए आप। तो पेंशन तो ज़्यादातर है, और जो जैसे कुछ उम्र नहीं है किसी की, तो 1-2 साल में कर, वो तो आधार के ऊपर, उम्र के ऊपर से है। अगर अब हो गई है तो उनका अप्लाई कर दिया जाता है, पेंशन वाला कुछ सिस्टम करती है। प्रधान जी, आपके गांव में एक परिवार, हमने एक महिला को देखा, विडो हो गई है बेचारी, पति को कैंसर था, उसको कोई उम्र नहीं है, एक बच्ची है छोटी सी, आवास कच्चा है। दीवारें जो हैं एक साइड में वो कच्ची हैं, दूसरी साइड में थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे छप्पर पड़ा हुआ है। इस बारे में आपको हम ये वीडियो दिखाएंगे आगे, आप क्या समय सीमा देंगे कि वो दीवार और उसका मकान कब तक मिलेगा? और जो अधिकारी कहे कि अभी पैसा नहीं आ रहा है, जो आवास नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग ये ऐसा है, आवास से तो ब्लॉक से सूची बांधी जाती है। जी जी, अभी 1.5 महीने कुछ आवास आए हैं, 1.5 महीने पहले कुछ आवास आए हैं गाँव में। आवास 2-3 नाम थे विधवा के, जैसे विकलांग हैं, ये नाम मांगे गए थे, वो नाम दे दिए गए थे, और बाकी अभी आवास नहीं आए। ब्लॉक से मतलब ये सूची मांगी जाएगी हमसे, गांव में बोल रहे थे कि हो सकता अभी सूची मांगी जाए। जब सूची मांगी जाए तो फिर जो जिनके कच्चे जो मकान हैं उनको बना के वो सूची। वो महिला अकेली है बेचारी, और उसके कौन महिला है? हरिश्चंद्र का जो बता रहे हो, इनका सूची पहुंच गई है, इनका नाम भी आ गया है, पैसा भी आ गया। हम आपको अलग से प्रणाम करने आएंगे, क्योंकि वो बेचारी बिल्कुल असहाय है। बिल्कुल, हम आपका पैर छूने आएंगे, अलग से बिल्कुल आएंगे। सही बात, ऑन कैमरा हम कह रहे हैं कि हम आपके पैर छूने अलग से। ये चीज के लिए वो नाम बता दिया है, सही है। उनका घर भी गिरा है, बिल्कुल क्लियर, और दिखा घर गिरी में इनका क्लियर हो गया। तो क्या मान के चलें कि आवाज जो ये, आप लोग ये समझिए, ये कंटेंट बनाने का हमारा मकसद ये है कि एक जो असहाय गांव का जो आदमी होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसके लिए आवास किस तरह से आते हैं। दिल्ली वाया लखनऊ, और लखनऊ वाया जो जनपद मुख्यालय वाया जो ब्लॉक पे जो हिपोक्रेट्स जो ये बैठे होते हैं, जिनको बीडीओ हम कहते हैं, ऐसे नाकारा जो अधिकारी बैठे होते हैं, इनकी कारगुजारियों से आम आदमी को किस तरह से मकान मिलता है, किस तरह से आवास मिलता है, ये उनके लिए सवाल आता है। जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते हुए 7वीं जो वित्त विधेयक पेश किया था, उसमें जो उन्होंने आवास का डाटा दिया, कल की तारीख में यानी कि 23 जुलाई 2024 को जो उन्होंने डाटा दिया, 1 घंटे 23 मिनट का उनका जो बजट का भाषण रहा, इन सारे के सारे क्रियाकलाप और सारे के सारे भाषणबाजी की धज्जियां उड़ जाती है। जहां पर अभी भी ऐसे आवास है, ऐसे प्रधान जी बैठे हुए हैं। तो प्रधान जी, कितने दिन में हम आए जब हमें वो आवास कम से कम बना हुआ ये तो वहीं से जब होगा, अभी जब नहीं ना भाई, एक आपका जो विवेक है उससे तो आप अब ये बता रहे थे कि हो सकता है 15-20 पेपर के हिसाब से वहाँ मिला के 15 दिन, हम अगर 6 महीने के बाद आए तो हो सकता है आवाज उसका बना मिले, बन जाएगा। बन जाएगा। क्लियर है, वो तो पक्का है, कागज और लगा दी दिखा दी। प्रधान जी, इतना हमारा अनुरोध है आपसे कि इतना जरूर कीजिएगा। 400-400 कार्ड 400-500 कार्ड बना है 400 है आपके भजपुरा में।
ये आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑलरेडी हम आपकी बात को मानते हैं? 100 जो है BPL कार्ड है, सब पूरा परिवार का बना। BPL वाले तो बना ही नहीं। और क्या वाले दाल वाले कार्ड अंत्योदय का अंत्योदय वाले 400-500 नहीं बने हुए, कम बने होंगे। हाँ कम बने, लेकिन 50 भी बने तो नहीं ज़्यादा तो एवरेज ठीक ठाक कहा जाएगा। तो ये प्रधान जी हैं, ये भजपुरा ग्राम पंचायत है, और कुछ समय बाद फिर आएंगे, फिर देखेंगे आके। और एक जो वो महिला जिनके कैंसर में उनके पति की मृत्यु हो गई, और बहुत सारे जो कच्चे मकान हैं, वो प्रधान जी का कहना है कि 6 से 8 महीने में वो मकान बन जाएंगे लगभग। और यदि नहीं बनते हैं तो फिर प्रधान जी का सीधे डायरेक्शन होगा, जो कि ब्लॉक में लोग बैठते हैं। वैसे ब्लॉक में जो अधिकारी बैठते हैं वो गांव के लिए जब आप प्रपोजल बनाते हैं तो उसमें कुछ आनाकानी करते हैं कि नहीं आनाकानी? उसमें कुछ चलता है परसेंटेज का हिसाब किताब प्रधान जी? नहीं कह सकते हमने दिया तो भाई जो चीज़ है वो प्रधान है, खैर वो नहीं कह सकते हैं कितना क्या चलता है परसेंटेज। दुनिया को भी मालूम है, आप लोगों को भी बहुत मालूम है, प्रधान जी को खुद मालूम है। उनकी मुस्कुराहट, प्रधान जी की मुस्कुराहट बता रही है कि अधिकारी जो बैठे हुए हैं, ब्लॉक मैथा के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, संदर्भित अर्थों में यदि कहा जाए तो वो कितने चोर और नाकारा हैं, ये समझने वाली बात होती है। वो तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको आना है, अपने ग्राम सभा का प्रपोजल लेके आना है, परंतु आप सभी नकारा हैं। और ये भजपुरा पंचायत है, जरा जूम कीजिए कैमरा, इतने भले लोग सब लोग खड़े हो गए। वी आर नथिंग, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गांव के लोग इतने परेशान होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आता है व्यथा सुनने के लिए तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये चीज़ ये दर्शाती है कि गांव में अभी भी अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल मनाने वाले मलाई खा करके गदगद हो रहे हैं, वो अमृतकाल मना रहे हैं, परंतु गाँव का आम आदमी जो है वो विष काल उसका खत्म नहीं हो पा रहा है। उसको विकास की बूंद का इंतजार है, हलक सूख रहा है। प्रधान जी के पास एक छोटा सा पद है, वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, परंतु हम उनके ठीक बगल में बैठे हैं रेलने के लिए।